सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। हज़रत सैयदना सुहैब रोमी रहमतुल रदी अल्लाह ताला हज़रत सैयदना सुहैब रोमी रदी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि मामला ये था कि नजरान का एक बादशाह था। वो बादशाह चूँकि उसने अपने आप को सजदे करवाना शुरू किया और लोगों से जो है वो अपनी इबादत का खिराज वसूल करना शुरू किया, तो उस वक्त उसने अपने पास जादूगरों को रखा था। तो जो उसका जादूगर था सबसे बड़ा, जब वो बूढ़ा हो गया और मरने के करीब आया तो उस वक्त उसने बादशाह से कहा कि कोई एक जवान आप मेरे हवाले कर दें ताकि उस जवान को मैं जादू सिखाऊं, ताकि वो मेरा हुनर और मेरा फ़न अपने अंदर मुंतकिल कर ले। खुदा का करना ये कि बादशाह ने अपनी रियाया के अंदर बहुत लोगों को देखा कि कौन ऐसा है जिसको जादूगर के हवाले किया जा सकता है। इत्तेफाक से एक जवान पर, नौउम्र जवान पर उसकी नज़र पड़ी। वो बड़ा होनहार था, बड़ा दानिशमंद था, अक्लमंद था। तो बादशाह को उसकी दानिशमंदी और अक्लमंदी पसंद आई। उसने उस नौउम्र जवान को जादूगर के हवाले कर दिया। अब वो जवान जादू सीखने के लिए अपने घर से निकलता और घर से निकलने के बाद उस जादूगर के पास जाता। जब रास्ते में आते जाते वो जादू सीखने के लिए आता जाता तो एक गिरजा था जिसमें एक राहिब रहता था। वो राहिब इंतहाई नेक, परहेजगार और मुत्तकी था, अल्लाह वाला था वो, इसलिए कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले का वाक़या है और ये बात अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ख़ुद बयान फरमाई है। तो वो आते जाते जब उस राहिब को देखता तो राहिब की कशिश, राहिब के चेहरे की नूरानियत, राहिब का तकवा, उसकी सादगी उसको बहुत मुतासिर करती। तो उस जवान ने आते भी और जाते भी राहिब की कुटिया में, उसके गिरजा में बैठना शुरू किया। अब जादूगर से ज़्यादा लगाव उस जवान को उस राहिब से हो गया। इससे पता चलता है कि हराम कामों के अंदर कशिश नहीं है और सच्चाई के अंदर कशिश है। और लोगों को करीब करने का जो मामला है वो अगरचे जादूगर, शोबदेबाज लोग बहुत सारी चीज़ें करके अपने करीब कर लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक के लोगों को मुलम्मा साजी की बुनियाद पर करीब नहीं रख सकते। अल्लाह तबारक व ताला ने हकीकत और हक्कानियत के अंदर वो कशिश, वो लज्जत और वो जाज़बियत रखी है कि वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। इसी तरह राहिब के तकवे ने, परहेजगारी ने उस जवान को मुतासिर किया और बिल आखिर वो जवान जब बैठता तो बहुत देर तक बैठता। अब ऐसा हुआ कि घर जाता तो घर वाले कहते इतनी देर से क्यों आया। राहिब के पास से निकल के जादूगर के पास जाता तो जादूगर कहता इतनी देर से क्यों आया। बिल आखिर वो लड़का परेशान हुआ, राहिब ने उसको उसका हल भी बताया और फिर ऐसा हुआ कि अब वो नौजवान जो है ये सोचने लगा कि मैं राहिब के पास भी बैठता हूँ, राहिब की बातें मेरे दिल को टच करती है, मेरे दिल को मुतासिर करती है, लेकिन जादूगर से वो मुतासिर नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ तो मंतर जंतर ही पढ़े जाते थे। बिल आखिर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक जानवर आ करके लोगों का रास्ता रोक लेता है और लोग इधर के लोग इधर और इधर के लोग इधर, और बीच में वो जानवर उसके खौफ की वजह से कोई रास्ता पार नहीं कर सकता था। इस मुश्किल के अंदर लोग थे। ऐसे में उस जवान ने जब देखा कि जानवर ने लोगों का रास्ता रोक रखा है और उसकी दहशत और वहशत की वजह से कोई भी उस जानवर के करीब जाने के लिए और आगे पीछे होने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने पत्थर छोटा सा उठाया और छोटा सा पत्थर उठाने के बाद उसने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये राहिब जिससे मेरा दिल बेहद मुतासिर है, अगर ये राहिब हक पर है और तेरी बारगाह में उस जादूगर से ज़्यादा मकबूल है, जादूगर से ज़्यादा अगर वो तेरी बारगाह में मकाम मकबूलियत रखता है और हक्कानियत का मकाम रखता है, तो ये जानवर इस पत्थर से मर जाना चाहिए। जैसे उसने छोटा सा पत्थर उस जानवर को मारा तो वो ताकतवर जानवर छोटे से पत्थर से मर गया। ये वाक़या आकर के उस राहिब को उस जवान ने बताया।
اس لیے کہ اب وہ جوان پر کھل چکا تھا کہ جادوگر حق پر نہیں ہے بلکہ راہب حق پر ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ حق پر ہے۔ تو راہب کو جب یہ بات بتائی کہ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، تو راہب نے کہا اے جوان، مجھ سے زیادہ مقبولیت اب اللہ کی بارگاہ میں تیری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے کھڑا کیا ہے اور تجھ سے بہت بڑا کام لیا جانا ہے۔ دیکھ اب تیرے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کرامتوں کا ظہور فرمائے گا، لیکن یاد رکھنا جب تو حق کے لیے اٹھے گا، جب تو سچائی کے لیے اٹھے گا، جب تو صداقت کے لیے اٹھے گا، جب تو اللہ کے دین کے لیے اٹھے گا تو تیرا امتحان لیا جائے گا اور تجھے آزمایا جائے گا، تجھ پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی جائے گی، لیکن اس وقت جب تجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ راستہ تجھے کہاں سے ملا تو تو ہرگز میرا نام مت بتانا۔ اس نے کہا ٹھیک، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ راہب کے پاس سے چلا گیا۔ اب اس جوان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت پیدا فرما دی کہ وہ جوان کسی کوڑی پر ہاتھ رکھتا تو اللہ کوڑی کو شفا عطا کر دیتا، کسی اندھے کے لیے دعا کرتا اللہ اندھوں کو آنکھیں عطا کر دیتا، اسی طرح اللہ اکبر کسی بیمار کے لیے دعا کرتا تو بیمار کو شفا مل جاتی۔ ذرا غور کریں میری قوم کے جوان، ذرا غور کریں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کوئی جوان نیک اور پرہیزگار بن جائے تو اللہ اس کی دعا میں اتنی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر سید الانبیاء کی امت کا کوئی جوان گناہوں سے کنارہ کش ہو کر کے نیک بنے تو اللہ اس کی دعا میں کتنی تاثیر عطا فرمائے گا، اس کی دعا میں کتنا اثر عطا فرمائے گا۔ بات اتنی ہے آج جو میری قوم کے جوان کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو زبان گالی دیتی ہو، جو زبان غیبت کرتی ہو، جو زبان چگلی کرتی ہو، جو آنکھیں زنا کرتی ہو یعنی کہ ناجائز اور حرام مناظر کو دیکھتی ہو، آخر ان کی دعائیں بھی کیسے قبول ہوگی، ان کی دعاؤں میں اثر بھی کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قصور ہمارا ہے، میرے اللہ کی رحمتیں تو اب بھی چھما چھم برس رہی ہے، اللہ کا کرم تو اب بھی چھما چھم برس رہا ہے، ادعونی استجب لکم کا فرمان تو اب بھی پوری رانائیاں بکھیر رہا ہے، لیکن ہم ہی ہیں کہ ہمارے پیٹ کے اندر حلال لقمہ نہیں، ہم ہی ہیں ہمارے آنکھیں حرام مناظر سے بھری ہوئی ہے، ہم ہی ہیں ہمارے کان حرام سن رہے ہیں، ہماری زبان حرام کام کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں پھر دعاؤں میں تاثیر کیسے ہوگی؟ قرآن مقدس نے یہ واقعہ بیان کر کے اور حضرت صہیب رومی نے اس واقعے کی تفسیر بیان کر کے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کر کے گویا کہ اپنی قوم کے جوانوں کو پیغام دیا ہے کہ جب کسی جوان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں کیسی تاثیر پیدا کرتا ہے، اور پھر ایک جوان پوری قوم میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے جوان سوچتے ہیں یار پوری دنیا بگڑی ہوئی ہے، میرے اکیلے کے سدھر جانے سے کیا ہوگا؟ اچھی طرح یاد رکھو ایک انسان کے سدھرنے سے جہان سدھر سکتا ہے، ایک چراغ کے جلنے سے ہزاروں چراغ روشن ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ کھڑا ہو۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں کہ وہ جوان لوگوں کے لیے دعا کرتا، اندھوں کو روشنی مل جاتی، کوڑیوں کو شفا مل جاتی، بیماروں کو شفا مل جاتی۔ اب یہ بات ہوتی رہی اور لوگ اس کے پاس آتے رہے اور فیض اٹھاتے رہے۔ خدا کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کا وزیر یا اس کے مقربین میں سے ایک شخص جس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی اور جو نابینا ہو گیا تھا، ایک دن وہ اس نوجوان کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا اے جوان یہ تحفے طائف میری طرف سے قبول کر لو، اور میں نے سنا ہے کہ تم اندھوں کو شفا دیتے ہو، تم کوڑیوں کو شفا دیتے ہو، تم بیماروں کو شفا دیتے ہو۔ اس جوان نے کہا شفا میں نہیں دیتا، شفا میرا اللہ دیتا ہے جو رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کیا تم مجھے شفا دے سکتے ہو؟ کہا میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، البتہ اگر شفا چاہتے ہو تو میرے اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، میں دعا کروں گا اس کی برکت سے اللہ تمہاری آنکھوں کو منور کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اس شخص نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اللہ نے اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ اب پھر وہ بادشاہ کے پاس جا کر کے بیٹھا، بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھا، پہلے کی طرح اس نے پھر اپنی ڈیوٹی کو نبھانا شروع کیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا
तुम तो नाबीना हो गए थे, तुम्हें ये रोशनी कहाँ से मिली? तो उस शख्स ने बताया कि मेरे अल्लाह ने मुझे रोशनी अता की, मेरे रब ने मुझे रोशनी दी। कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कहा नहीं, तुम मेरे रब नहीं हो, रब तो मेरा वही है जिसने कायनात को पैदा फरमाया, जो वादहू ला शरीक है। अब जब ये बात उसने सुनी तो उसको गुस्सा आया। उसने कहा कि तुझे ये रास्ता किसने बताया? लेकिन उस वज़ीर ने नहीं बताया। बहुत ज़द कोप किया, बहुत मार पीट की, बहुत ज़ोर दिया, तो फिर उसने बताया कि जिस नौजवान को तूने जादू सीखने के लिए भेजा था, उसी जवान ने मुझे इस रास्ते पे डाला। अब वो जवान को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उस जवान को पूछा गया कि आप तो इतना जादू सीख गए कि अंधों को आंखें दे रहे हो, कोड़ियों को शिफा दे रहे हो, बीमारों को अच्छा कर रहे हो। उस जवान ने कहा ये जादू का असर नहीं है, ये मेरे अल्लाह का करम है और वही शिफा देता है। फिर उसके बाद उस जवान से पूछा गया कि हमने तो तुझे जादू सीखने के लिए भेजा था, लेकिन तूने ये क्या किया? तो उस जवान को ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उससे कहा गया अब एक काम करो, जिस अल्लाह का नाम लेते हो वो अल्लाह का नाम लेना बंद कर दो, और जिस दीन की बात करते हो उस दीन की बात करना बंद कर दो। उस जवान ने कहा ये नहीं हो सकता, तुझे ये रास्ते पर डालने वाला कौन है? नहीं बताया। जब बहुत ज़दकोप किया गया, बहुत मारा पीटा गया, तो आखिरकार उसकी ज़बान पर राहिब का नाम आ गया। अल्लाह अकबर। जब राहिब का नाम आया, राहिब को पकड़ा गया। राहिब को पकड़कर बादशाह ने कहा कि तुमने ये सब मामला किया है, तुमने ये सब बिगाड़ पैदा किया है माअज़ अल्लाह। और उसने हक्कानियत की राह को, दीन की राह को बिगाड़ का नाम दिया उस जालिम ने। और फिर राहिब को तरह तरह से सताने की कोशिश की गई, परेशान करने की कोशिश की गई, और राहिब को कहा गया तुम्हें ये मज़हब छोड़ना होगा जिस मज़हब की तुम तबलीग कर रहे हो। लेकिन उस राहिब ने मज़हब छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवील हदीस का मफ़हूम है, बिल आखिर उस राहिब ने जब मज़हब नहीं छोड़ा, जब दीन नहीं छोड़ा, जब अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद का दामन नहीं छोड़ा, तो आरा मंगवाया गया और उसके सर पे आरा रख करके आरा चला दिया गया और उस राहिब को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। आप अंदाज़ा करें, हम गौर करें, ज़रा सोचें तो सही कि अल्लाह अकबर, ईमान बचाने वालों ने ईमान कैसे बचाया, दीन बचाने वालों ने दीन कैसे बचाया, मज़हब बचाने वालों ने मज़हब कैसे बचाया। आज किस कदर हम लोग जफाकार हो गए, किस कदर बेवफा हो गए। कहाँ वो कि सरों पे आरा रख कर के आरा चलाया जाता था, ईमान छीनने के लिए लोग दो हिस्सों में तकसीम हो जाते थे, मगर ईमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। आज मेरी कौम के जवान गानों की दहलीज पर ईमान का सौदा कर रहे हैं, दौलत के बलबूते पर ईमान का सौदा कर रहे हैं। मेरी कौम की बेटियां अगर उनको रिश्ते नहीं आते तो माज़ अल्लाह शादी करने के लिए ईमान का दामन छोड़ती हुई नज़र आ रही है। दुनिया के भिखारियों से और दुनिया के मफाद परस्तों से और दुनिया परस्तों को बता दिया जाए, ईमान दे करके रिश्ते खरीदने वालों, ईमान बेच करके अपनी हवस को पूरा करने वालों, ईमान छोड़ करके चंद दिन की रंगरेलियां मनाने वालों, कोई हमेशा इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है। ये दुनिया तो सराय फ़ानी है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है सब फ़ना हो जाने वाले हैं। हज़रत काफ़ी मुरादाबादी कहते हैं सब फ़ना हो जाएंगे, काफ़ी वो लेकिन हश्र तक नाते हज़रत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। नर्म गद्दों की लालच में अगर कोई औरत अपना ईमान तबाह कर रही है, अगर दौलत की लालच में कोई जवान जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत का दामन छोड़ रहा है, तो लोगों को बता दिया जाए कि ये चंद दिन की ज़िंदगी है, ज़िंदगी हमेशा नहीं है, ज़िंदगी हमेशा नहीं है, एक दिन दुनिया छोड़ना है। मौत की तलवार
لوگوں کے سر پہ لٹک رہی ہے. غربت کی چکی میں بھی پسوگے تو بھی یہ زندگی گزر جائے گی, اور راحت اور عیش کے ساتھ زندگی گزارو گے تو بھی یہ زندگی گزر جائے گی. زندگی تو بادشاہوں کی بھی گزری ہے اور زندگی تو مزدوروں کی بھی گزری ہے, لیکن ان بادشاہوں کی قبروں کا نشان بھی ختم ہو گیا جنہوں نے اللہ کو ناراض کر کے اس کے غضب کو دعوت دی ہے. اور ان فاقہ کشوں کی مزارات پر آج بھی پھول چڑھائے جا رہے ہیں جنہوں نے ایمان کا دامن پکڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے.